तो देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सितारों का जादू बरकरार है। दूसरी बार रेड कारपेट पर उतरी आलिया भट्ट इंडो वेस्टर्न स्टाइल में बिल्कुल नजर आई और आलिया ने इस बार लाइट ब्लू कलर का बहुत खूबसूरत गाउन पहना। जाहिर सी बात है, आलिया के रॉयल अवतार की जमकर तारीफ हो रही है। सितारों की इस महफिल में आलिया के एलिगेंट लुक और ग्रेसफुल स्टाइल ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और देखिए, उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं और इस दौरान उनके मेकअप की भी खूब चर्चा हो रही है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से आलिया का जो लुक था बहुत ही स्टाइलिश था। और लगातार ये दूसरे दिन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब थोड़ा इंडो वेस्टर्न स्टाइल में आलिया भट्ट नजर आई। नाक में नथनी पहनी हुई थी और शानदार लाइट ब्लू कलर के ड्रेस में आलिया नजर आई। और साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको सब कुछ बयां कर रही हैं। देखिए, कान में आलिया के अलावा एक और देसी गर्ल छाई हुई हैं। उर्वशी रौटेला का क्रिस्टल लुक भी फैशन वर्ल्ड की हाईलाइट बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर अब तक का ये सबसे महंगा आउटफिट है। तो देखिए, कान के आपको अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। कान फेस्टिवल में तमाम नामचीन सितारे आपको पता है शामिल होते हैं फिल्म इंडस्ट्री से। ऐसे में अलग अलग देशों के प्रतिनिधित्व करते हुए भी तमाम सितारे आपको नजर आते हैं। ऐसे में भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे तो आलिया भट्ट आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ उर्वशी रौटेला भी आपको नजर आएंगे। बिल्कुल देसी लुक में ये नजर आएं और ये वीडियोस जो हैं अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट कान हर सितारे के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। इस इवेंट में भारत से कई सितारे पहुंचेंगे। फिलहाल आलिया और उर्वशी ने अभी तक यहां शिरकत की है, जिसमें लॉरेल पेरिस की तरफ से कान पहुंची आलिया भट्ट के अब तक के 4 लुक सामने आ चुके हैं, जिनमें वो 2 में रेड कार्पेट पर नजर आ रही हैं। तीसरे लुक में आलिया डिजाइनर तरुण तहिलियानी की आइवरी साड़ी में दिखाई दी। वे फ्रेंच रिवियरा में भारत पवेलियन पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर के साथ 97वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर और क्रिएटिव विजन लॉन्च किया। सबसे ज्यादा चर्चा में उनका पीच गाउन लुक रहा और इसके बाद आलिया ने रेड कार्पेट पर आइस ब्लू रंग का बेहद खूबसूरत गाउन पहनकर यहां शिरकत की, जिसमें उनके बेहद सरल लुक ने उनके फैंस का दिल जीता। d'Alexandra Leclerc. Et le pilote, je vous le disais, Charles Leclerc sur le tapis rouge aux côtés d'Alex. माथे पर बिंदी, नाक में नथ और साड़ी गाउन, कैन में आलिया भट्ट के इस देसी अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है। भारत पवेलियन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की इस दीवा ने अपने अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार से सभी को हैरान कर दिया। आलिया ने डिजाइनर तरुण तहिलियानी की कस्टम आइवरी चंदेरी कॉन्सेप्ट साड़ी पहनी, जिसमें विक्टोरियन कॉन्सेप्ट स्टाइल और इंडियन ड्रेपिंग का फ्यूजन था। इसी के साथ नथ बिंदी ने पूरा लुक खास बना दिया। कैन में हर कोई एक्स्ट्रा ग्लैम दिखाने की होड़ में रहता है, वहीं आलिया ने मिनिमल स्टाइलिंग से सबका ध्यान खींचा। छोटी सी पर्ल नथ, हल्की पर्ल स्टोन वाली बिंदी, खुले वेवी बाल और सटल मेकअप। पैरों में पहनी पर्ल पायल ने तो पूरे लुक में देसी रॉयल्टी वाला टच जोड़ दिया। आलिया के लुक में सब कुछ इतना बैलेंस था कि नजर हटाना मुश्किल हो गया। वहीं रेड कारपेट पर भी उनका एक और खूबसूरत लुक सामने आया है। अ वुमेन्स लाइफ के प्रीमियर में शामिल होने के लिए आलिया एक कस्टम मेड आइस ब्लू डैनियल फ्रैंकल गाउन पहनकर पहुंची, जिसमें स्लीक साटन, हनीकॉम लेस और सैंटली लेस की कई लेयर्स हैं। आलिया भट्ट के इस कॉस्ट्यूम को मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डैनियल फ्रैंकल ने डिजाइन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और देखिए आलिया के अलावा एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला भी कान फिल्म फेस्टिवल में रंग जमाती हुई नजर आई। हाल ही में उर्वशी ने कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक की। उन्होंने अपने लुक और आउटफिट से फैंस के सब जो हैं वो कायल बन गए। अब उनके आउटफिट और लुक की खूब चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। बताया जा रहा है कि कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अब तक ये सबसे महंगे आउटफिट पहनकर उर्वशी उतरी हैं। और देखिए रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लुक जो है एक्ट्रेस को करीब 155 मिलियन डॉलर्स के करीब यानी 1491 करोड़ के पार पड़ा है। और इसे जो है कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन हाउस जोलीपोली काउचर ने तैयार किया। और इस हाउस को उनकी कल्पना शैली या क्रिस्टल के नाम और रेड कार्पेट पर फैशन प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। और इस ड्रेस को डिज़ाइन करने का कारण हीरे जैसा लुक देना था। और एक्ट्रेस की इस ड्रेस में कई क्रिस्टल लगे हुए हैं। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब इन पर रोशनी पड़ती है तो वो हीरो जैसे बिल्कुल चमकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक क्राउन भी है बाकायदा, जो एक्ट्रेस को और ज़्यादा रॉयल लुक देता है। तो वहीं कान फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन हॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों ने रेड कार्पेट पर शिरकत की। डेमी मूर और जिलियन एंडरसन जैसी हस्तियों ने फोटोग्राफर्स के सामने पोज दिए। तो वहीं मैक्सिकन स्टार डिएगो लूना और गिल गाजिया बर्नाल चीनी अभिनेता हैं और यानचाओ और चांगशी भी लाइमलाइट बटोरते यहाँ नजर आए। इस साल कान में शिरकत करने वाले सितारों में स्कारलेट जोहानसन, एडम ड्राइवर, रेनेट रेंसवे, सेबेस्टियन स्टैन, रामी मालिक, पेनेलोप क्रूज और जेवियर बार्डम जैसी हस्तियां शामिल हैं। Et c'est combi du cinéaste chinois Chen Kaige. L'équipe de Groundswell accueillir तो देखिए किस तरह से स्टार्स जो हैं अपने जलवे बिखेरते हुए आपको रेड कार्पेट पर नजर आएंगे। और इस बार ये इवेंट और ज़्यादा खास रहा क्योंकि मैक्सिकन स्टार्स भी यहाँ पहुँचे थे। तो देखिए कहाँ से स्टार्स जो हैं इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। तो रेड कार्पेट पर आप देखिए किस तरह से सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए बुधवार रात कान फिल्म फेस्टिवल का आकर्षण तब और ज़्यादा बढ़ गया जब विन डीजल की फिल्म द फास्ट एंड फ्यूरियस की मिडनाइट स्क्रीनिंग हुई। और इस दौरान डीजल ने काले रंग की जैकेट पहनी थी और जिसके पीछे फास्ट फॉरएवर जो एक फास्ट एंड फ्यूरियस का अगला सीक्वल होने जा रहा है उसका एक डिज़ाइन बना हुआ था। ये फिल्म साल 2028 में रिलीज़ होने जा रही है। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर फास्ट एंड फ्यूरियस की पूरी स्टार कास्ट का जलवा छाया रहा। इस दौरान फैंस के बीच विन डीजल की ज़बरदस्त दीवानगी भी देखने को मिली। ज़बरदस्त क्रेज़ है उनका। इस फिल्म के क्रेज़ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये फिल्म जो है वर्ल्ड वाइड 7 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमाई अब तक कर चुकी है। और ऐसे में तमाम जब स्टार कास्ट वहाँ पर पहुँची तो कितना ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग उनकी देखने को मिली। पेपराजी किस प्रकार से तमाम तस्वीरें लेते हुए नज़र आए ये आप देखिए। La saga la plus rentable et la plus longue des studios Universal. Et donc menée. Voilà les 3 héros de cette franchise. De Fast and Furious sur les marches du palais des festivals. तो इस बार मौसम जो है बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल सा बना हुआ है। पूरे देश में मौसम का अलग सा ही रूप देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो तेज हवाएं कहीं चल रही हैं। तो देश के किसी इलाके में लू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कल शाम तेज आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि अब मौसम साफ रहेगा और पारे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। बिहार और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल शाम हल्की से मध्यम बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। एक तरफ देश के कई हिस्सों में बारिश से राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण गर्मी अभी से लोगों को परेशान कर रही है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में लू चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले दिनों की बात करें, हमारा यही अनुमान है, राजस्थान, एमपी, इन जगहों में टेम्परेचर्स ज़्यादा ही रहेंगे आने वाले 7 दिन। और एनीवे मई का महीना इस समय जनरली मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा होते ही हैं और हम कोई ऐसा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो ऑलमोस्ट काफ़ी हिस्सों में नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया में हीट वेव आने वाले 6 से 7 दिन रहेगी। दिल्ली एनसीआर में कल शाम हल्की बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो लगातार कई दिनों तक जारी रहेगी और हफ्ते के अंत तक इसके 40 से 42 डिग्री पहुंचने की उम्मीद है। हम ऐसा एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और फिर जो टेम्परेचर्स हैं जहाँ भी ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और बाय 17 मई 18 मई जे भी 40 क्रॉस कर जाएंगे। 42 तक होने का अनुमान है, लेकिन ऐसा हमारा भी एनसीआर दिल्ली के लिए कोई हीट वेव वार्निंग नहीं है। देश के कई राज्यों में जहां एक ओर गर्मी से हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून की एंट्री 16 मई को हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक 16 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कई स्थानों पर गर्जना के साथ पानी गिरा, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। पर्यटक स्थलों पर मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अनेक इलाकों में अच्छी बरसात हुई है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। हरियाली वाले इन राज्यों में नमी बढ़ने से वातावरण ठंडा बना हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार और दक्षिण तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। केरल, कर्नाटक और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। इस बार मानसून अपने तय समय से पहले दस्तक देकर देश भर में मौसम का नया रंग दिखा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बादलों की हलचल और तेज होगी और करोड़ों लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस साल अल नीनो की आशंका भी जताई है। माना जा रहा है कि इसका असर मानसून पर पड़ सकता है और कई इलाकों में सामान्य से कम वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके बावजूद मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर अपडेट जारी किए जा रहे हैं। देश का मौसम एक साथ कई रंग दिखा रहा है। कहीं बादलों की ठंडक सुकून दे रही है, तो कहीं तपिश लोगों की सहन शक्ति को चुनौती दे रही है, तो कहीं तेज हवाएं आने वाले मानसून की दस्तक सुना रही हैं। आने वाले दिन और भी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यही दौर तय करेगा कि इस बार बारिश कितनी राहत लेकर आएगी और गर्मी कितनी परीक्षा लेगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देश में यात्राओं का महाउत्सव इस वक्त चल रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। 20 दिन में बद्री केदार में 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में विश्व शांति और जगत कल्याण के लिए देव डोली यात्रा भी निकाली गई। इसमें उत्तराखंडी संस्कृति के रंग देखने को मिले। इन सब के बीच अब कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। जम्मू में यात्री विश्राम गृह की मरम्मत की जा रही है। यहीं से अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना होता है। तो देखिए किस तरह से पूरे देश में इस वक्त धार्मिक यात्रा का महोत्सव एक लिहाज से चल रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, जहां कई लाख श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं अब कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं और कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जो है वो रवाना हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से इस वक्त चारों धाम की यात्रा और उस पर अमरनाथ यात्रा की जो है वो शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है।
तो देखिए, जैसे जैसे चारधाम यात्रा आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का उत्साह जो है ज़बरदस्त होता जा रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सरकार और प्रशासन का सबसे जोर व्यवस्थाओं पर बना हुआ है ताकि यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। आस्था और अटूट विश्वास की अनोखी यात्रा आजकल उत्तराखंड के पहाड़ों पर बड़े ही उत्साह के साथ चल रही है। मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है। हल्की बारिश से पहाड़ों की ठंडक बरकरार है। इन सब के बावजूद भक्तों में उत्साह भरपूर है। जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बद्रीनाथ धाम में आस्था का उफान भी बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को यात्रा के लिए खोले गए थे और अब तक यहाँ करीब 3.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग पर हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरा धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज रहा है। हर तरफ चप्पे चप्पे पे श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा है। जगह जगह जय बद्री विशाल के जय घोष जयकारे यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में जो दर्शनों की लाइन है वो अब लंबी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन लंबी हो रही है। बद्रीनाथ धाम का दिव्य भव्य और आध्यात्मिक नजारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है। शायद इसीलिए बद्रीनाथ धाम की सड़कें गाड़ियों से भरी पड़ी हैं और धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। मानो आस्था का मेला लगा हुआ है। यातायात प्रबंधन, मेडिकल सुविधा, स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था को लेकर हर श्रद्धालु संतुष्ट दिखाई दे रहा है। पार्किंग की व्यवस्था बद्रीनाथ धाम में देखने को मिल रही थी, वो भी अब सुलझा दी गई है। वहीं घस्तोली मार्ग पे पार्किंग बनाने से माणा तक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अब यात्रा और बेहतर चलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पहाड़ों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा में भी और उत्साह देखने को मिलेगा। गर्मी बढ़ने के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन भी आने वाले समय में और बेहतर व्यवस्थाएं करने की तैयारी में है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जोश नए रिकॉर्ड की ओर इशारा कर रहा है। केदारनाथ धाम में भी भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे अधिक यात्री बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं। हर रोज 25,000 के आसपास भक्त बाबा केदार का आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्त मत्था टेक चुके हैं। भक्तों की भीड़ की वजह से दोपहर तक भक्तों को बाबा केदार के स्पर्श तो दोपहर के बाद श्रृंगार दर्शन करवाए जा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में 13 मई को 32,427 श्रद्धालु पहुंचे और अभी तक 5,23,582 श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे बाबा केदार के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 13 मई को 21,260 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। इस तरह अभी तक बद्रीनाथ धाम में 3,24,081 श्रद्धालु बद्री विशाल का आशीर्वाद ले चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 13 मई को 13,315 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई और अब तक यमुनोत्री धाम में 2,07,390 श्रद्धालु मां यमुना का आशीर्वाद ले चुके हैं। गंगोत्री धाम में 13 मई को 13,403 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। अभी तक 2,05,425 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। अगर चारों धाम में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की बात की जाए तो अब तक 12,60,478 श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो चुके हैं। चारधाम यात्रियों के लिए हालांकि मौसम चुनौती बना हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह इतना है कि मौसम का असर चारधाम यात्रा पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री शामिल होंगे। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
लेकिन नासिक के सिंहस्थ कुंभ मेले में आध्यात्म की भव्य और दिव्य तस्वीर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कुंभ मेले के आधिकारिक लोगो का अनावरण कर दिया। लोगो जारी होते ही ये मुंबई की कई बड़ी इमारतों पर प्रदर्शित किया गया। नासिक का त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ मेले का लोगो वहां की आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। इस लोगो में त्रिशूल, गोदावरी नदी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक प्रतीकों को शामिल किया गया है। सिंहस्थ कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर जुलाई 2028 तक चलेगा, जिसमें मुख्य शाही स्नान 2027 में होंगे। सरकार इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए 13 अखाड़ों के साथ समन्वय कर रही है। ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया और बांद्रा वर्ली सी लिंक, मुंबई के ये कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थल बुधवार को नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले 2027 की पहचान से खुद को समेटे नजर आए। आमची मुंबई की इन इमारतों पर दरअसल नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले का आधिकारिक लोगो प्रदर्शित किया गया, जिसका अनावरण महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया। सिंहस्थ का ये लोगो बता रहा है कि इस बार कुंभ मेले में नासिक में अध्यात्म की भव्य और दिव्य तस्वीर दिखेगी। चयनित लोगों में भगवान शिव के त्रिशूल, गोदावरी नदी और नासिक के ऐतिहासिक मंदिरों के प्रतीकों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने 13 प्रमुख अखाड़ों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस आधिकारिक लोगो को लॉन्च किया। एक भव्य त्रिशूल दर्शाया गया है, जो नासिक के प्रसिद्ध और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर का प्रतीक है। इस प्रतीक चिन्ह में पवित्र गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में बेहद खूबसूरती से चित्रित किया गया है। ये लोगो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कुंभ मेले के आध्यात्मिक सार को समाहित करता है। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में जो कुंभ मेला संपन्न होगा, आज उसके लोगों का अनावरण किया गया और जो हमारे 13 प्रमुख अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के प्रमुखों के साथ, साधु महंतों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। हमने क्या क्या तैयारी की है, इसका प्रेजेंटेशन उनके सामने किया। उनकी अपेक्षाएं क्या है वो उन्होंने हमें बताया, उसको पूर्ण करने का हमने आश्वासन दिया और अखाड़ों के साथ, साधु महंतों के साथ एक भव्य और दिव्य इस प्रकार का कुंभ मेला संपन्न करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सरकार इस बार सिंहस्थ कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी कर रही है। इसमें श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। लोगों के अनावरण से पहले हुई कुंभ मेला समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साधु संतों और अखाड़ों के लिए कई अहम घोषणाएं भी की। प्रत्येक अखाड़े को 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। छोटे संस्थानों को भी प्रति संस्था 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अखाड़ों के बिजली बिल सरकार वहन करेगी। बिलों का भुगतान कुंभ मेला प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा और सरकारी कामों के लिए अखाड़ों की जमीन अधिग्रहित होने पर उन्हें उचित मुआवजा या वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। बैठक में लगभग 665 करोड़ रुपए की त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ परियोजना भी रखी गई है, जिसमें AI आधारित भीड़ नियंत्रण और 5 मिनट में इमरजेंसी एग्जिट की सुविधा शामिल है। कुंभ मेला समीक्षा बैठक में पधारे साधु संतों के सुझावों का स्वागत किया गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। नासिक के पवित्र कुंड, रामकाल पथ, मंदिरों और गुफाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही गोदावरी नदी को स्वच्छ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। इसके अलावा साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं का भी व्यापक खाका तैयार किया गया है। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। सिंहस्थ कुंभ के मुख्य शाही स्नान के सभी कार्यक्रम साल 2027 में ही आयोजित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा आरंभ होनी है, लेकिन अभी से ही तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। जम्मू के भगवती नगर से यात्री निवास की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना होगा। वहां हर बारीकी से हर तैयारी को परखा जा रहा है और कमियों को दूर किया जा रहा है। बाबा बर्फानी की भव्य और दिव्य अमरनाथ यात्रा, जहां आस्था बर्फीली वादियों से होकर शिव भक्ति के दिव्य स्वर में गुंज उठती है और इस श्रद्धा के शिखर तक जाने के लिए तैयारी तेज हो गई है। कश्मीर घाटी में शिव भक्तों के लिए सुरक्षा से लेकर सुविधा तक सभी व्यवस्थाओं पर फोकस किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 2026 3 जुलाई से शुरू होनी है, जिसको लेकर हर स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में जोर शोर से इंतजामों को पुख्ता करने का काम चल रहा है। प्रशासन यहां पर यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल सुविधा और सुरक्षा के लिए रंगाई पुताई, टेंट और सफाई का काम तेजी से करा रहा है। सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और चलिए अब आपको आईपीएल के मैदान लिए चलते हैं। कल आईपीएल में बेंगलुरु ने केकेआर को 6 विकेट से मात दी, तो आज पंजाब किंग्स धर्मशाला में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। यहां पंजाब प्लेऑफ में अपनी जगह मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हारकर यहां आई हैं। मौजूदा आईपीएल सीजन में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने हैं। पिछले मुकाबले में पंजाब ने मुंबई को 7 विकेट से मात दी थी। तो देखिए, विराट कोहली ने बीती शाम कोलकाता के खिलाफ नाबाद 105 रन बनाकर अपना 9वां आईपीएल शतक पूरा कर लिया। ये उनके टी20 करियर का 10वां शतक है। देखिए, केकेआर के खिलाफ मैच जिताऊ शतक जमाकर विराट आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज भी अब बन चुके हैं। लगातार 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद कल रायपुर के मैदान पर उतरे थे वो, और उनके अंदाज ने देखते ही देखते मैच का मौसम पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। ये शतक बताता है कि विराट स्टाइल क्या है। विराट स्माइल की तरह लंबा चलेगा और ये पारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। 9वां शतक जमाया और मैच भी अपने नाम दिया। और चलिए अब एक और सितारे का टशन आपको दिखाते हैं, जो सीजन 19 में धमाल मचा रहा है। संजू सैमसन ने इस सीजन अब तक 430 रन बना लिए हैं और जबरदस्त फॉर्म में वो अब हैं। अब आपको क्रिकेटर संजू सैमसन का एक शानदार वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में संजू बीच पर कुछ युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। इस वीडियो को चेन्नई सुपर किंग्स ने शेयर किया। संजू इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेल रहे हैं। इसी बीच जब वो समंदर किनारे पहुंचे तो उन्होंने हाथों में बैट थामा और युवाओं के साथ मस्ती करते वो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। चलिए बात कुछ और खबरों की करेंगे। देखिए, केवल ईंधन बचत का ही नहीं बल्कि आज के दौर में बढ़ती महंगाई में बेतहाशा खर्च पर भी अंकुश लगाने की अब जरूरत पड़ रही है, और यही अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की। ऐसे में गुड न्यूज़ टुडे भी आपको खासकर विदेशी ट्रिप की बजाय स्वदेश में घूमने, सैर सपाटा करने की विकल्प दे रहा है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में कौन से डेस्टिनेशन फिलहाल आपका इंतजार कर रहे हैं। हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां और अपार हरियाली वाला उत्तराखंड का चमोली गढ़वाल इन दिनों पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ धार्मिक पर्यटन हो या रोमांच का कभी न भूलने वाला खुशनुमा एहसास, ये सभी मिलकर राज्य की पर्यटन को गति दे रहे हैं। ऐसे में चमोली जिले का माणा, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, स्की रिजॉर्ट, औली और देवताल जैसे कई और पर्यटन स्थल आपके पसंदीदा डेस्टिनेशन हो सकते हैं।
जो देश से विदेश घूमना चाहते हैं, जो अब विदेश नहीं जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की है, ऐसे में हर कोई अब अपनी जो विदेशी यात्रा है, विदेश में घूमने का कार्यक्रम है, उसे कैंसिल करेंगे। लेकिन वो अब उत्तराखंड की अलग अलग वादियों में आ सकते हैं। खासकर चमोली जनपद की अगर हम बात करें, अगर चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित तमाम अलग अलग जो जगह है वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं। फिलहाल तो धर्म अध्यात्म का दर्शन करने वाले, लंबे और कठिन ट्रैक पर जाने वाले ट्रैकर्स, शांत वादियों में समय बिताने वाले लोग इन तमाम टूरिस्ट प्लेस पर नजर भी आ रहे हैं। सैलानियों की आवाजाही से ये सभी जगह इस वक्त गुलजार हैं, जिनके जरिए राज्य की उन ऑफ बीट जगहों पर भी टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद जगी है। कि जो हमारे चारधाम यात्रा के अलावा हमारे पास बहुत सारे ट्रैक्स हैं यहाँ पे। जैसे पार्वती कुंड है, पार्वती कुंड में चाइना बॉर्डर के नज़दीक है और यहाँ पे बहुत अच्छी लेक है। इसको देखने के लिए अगर कोई एक बार आ गया तो उसको भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इतने अच्छे ट्रैक्स हैं। और आप पे माणा भी एक बहुत बड़ा, जहाँ पे एक साइकिलिंग भी वहाँ पे हुई थी। और वो ऐसा भी, वो ट्रैक को देखने के लिए पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ पे पर्यटकों के लिए एक नई चीज़ मिले। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विदेश छोड़कर स्वदेश घूमने की अपील के बाद तो पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ने के आसार हैं। यही वजह है कि इस बात का एहसास पर्यटन से जुड़े इन कारोबारियों को भी बखूबी है। गढ़वाल की तरह ही हलचल कुमाऊं क्षेत्र में भी नजर आ रही है। यहाँ की शांत हरी भरी वादियाँ और सुकून भरे वातावरण के बीच झील किनारे आस्था विश्वास की ये जीती जागती तस्वीर खुद में निराली है। मैदानी इलाकों में जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, उससे कुछ समय के लिए सही राहत पाने के लिए पर्यटकों की आवाजाही उत्तराखंड के कौसानी और बैजनाथ में इन दिनों खूब हो रही है। मई के महीने में इन हिल स्टेशंस पर लोग उस हल्की ठंड का एहसास लेने ही आ रहे हैं। यही नहीं, बैजनाथ मंदिर में तो दर्शन के साथ ही झील में बोटिंग का रोमांच भी है। आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून है यहाँ पे, शांति है और ग्रीनरी है, सब कुछ अच्छा है। मतलब बाकी हिल स्टेशन से शांति है यहाँ पे, सुकून अगर चाहिए आपको तो आप यहाँ आइए। दरअसल पिछले एक सप्ताह से रोजाना शाम को यहाँ बारिश हो रही है। यहाँ का मौसम बेहद खुशगवार बना दे रही है। यही वजह है कि चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए ही पर्यटक इन पहाड़ी अंचलों में पहुँच रहे हैं। जाहिर है ये खुशनुमा मौसम यहाँ पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है, वहीं लोकल व्यवसाय को भी बूस्ट करने में मदद दे रहा है। तो अगर आप भी हैं गर्मी से परेशान, सुकून के कुछ पलों को प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं, तो उत्तराखंड के ये तमाम पर्यटन स्थल आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।